गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल प्रजापति आप सभी के लिए यूपीएसआई का बैच लेकर आया हूँ। इस बैच में जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कराया जाएगा। आज हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इसके पहले अगले वाले वीडियो में हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे। आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ये है 12 नवंबर 2021 का पेपर है, सेकेंड शिफ्ट का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। 11 दी गई श्रृंखला में असंगत छवि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे श्रृंखला दिया गया है, इसमें हमको बताना है कौन सी छवि असंगत है। चलिए देखते हैं। पहला में डी और पी दिया है, इसका मान दिया है 20। यहाँ सी ओ दिया है, इसका 18 है। बी क्यू का 34 है। ए एम का 14 है। तो देखते हैं डी पी 20 से कैसे रिलेटेड है। तो डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, पी का 16, कितना हुआ 20 हुआ, हो गया पहला। अब दूसरा में ऐसे ही चेक करते हैं कि इसमें भी ऐड होकर आता है। सी का 3, ओ का 15, 15 3 18। तो इसमें क्या चल रहा है, एडिशन चल रहा है, प्लेस वैल्यू का एडिशन। तीसरा में चेक करते हैं, बी का 2, क्यू का 17, 17 2 19 होता है, लेकिन यहाँ पे 34 दिया है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो डिफरेंस कौन सा हो गया, ये डिफरेंस हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये है सीरीज का क्वेश्चन। सीरीज का क्वेश्चन है, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। 24, 36, 60, 84, 132, 156। इसके आगे कौन सी संख्या आएगी उसको हमको बताना है। 24, 36, 60, 84, 132, 156। अब देखते हैं, पहले डिफरेंस देखते हैं कि इनके बीच का अंतर कितना है। तो यहाँ पे कितना है, 12 का है, यहाँ पे 24 का है, यहाँ पे 60 है, 84 है। तो यहाँ पे भी 24 का है, और यहाँ पे 48 का है, यहाँ पे 24 का है। ठीक है। तो डिफरेंस में हमको कोई सीरीज नहीं मिलेगी। अब दूसरे स्टेप पे चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि मल्टीप्लाई है, 12 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 आया, फिर 24 में 1 का, फिर 24 में 2 का, फिर यहाँ पे 1/2 का। तो एक सीरीज हमको मिली। यहाँ पे 2 का हो रहा है, लेकिन जो एक वाला है वो यहाँ पे आधा होता चला जा रहा है। फिर यहाँ पे 2 का होगा, फिर इसके बाद 1/2 का आधा 1/4 हो जाएगा। समझ में आया। तो 24 गुना 48। अब 48 को 156 में जोड़ेंगे, कितना आएगा 204। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 204। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से ये भी क्या सीरीज का क्वेश्चन है। श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करें। यहाँ भी हमको अगली संख्या बताना है। 6, 12, 18, 36, 54, 108। तो 6 है, 12, 18, 36, 54, 108। इसका आगे हमें बताना है। ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले हम डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस देखने के बाद हमको पता चलेगा कि यहाँ कितना मल्टीप्लाई हुआ है। इसमें 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का है, यहाँ पे कितना है 18 का, यहाँ पे कितना है 18 का, यहाँ पे कितना है 54 का। अब देखो, एक तो हमको ये पता चला कि
डबल डबल का हो रहा है, 6 6 फिर 18 18, तो यहाँ पे 54 और 54 का होगा। ठीक है, 54 जोड़ कर देखते हैं कितना आता है। 8 4 12, फिर 5 1 6 और 162। कितना आया? 162। एक तो एक तरीका है, अगर ना समझ में आए हो तो फिर से हम देखते हैं। इसमें 1 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का, फिर इसमें 1 का, फिर इसमें 3 का, फिर इसमें 1 का, तो एक सीरीज मिला 1 3 1 3 1। ठीक है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका 162, 162। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, 162। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए ये क्या कर रहा है क्वेश्चन। यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा है तो अब इसमें हमको क्या बताना है कि जो यहाँ पे दिया गया है इसमें ए बी और सी का मान रखकर देखेंगे क्या आता है। तो 7, सी का क्या है? इंटू है 2, ए का प्लस है 3 इंटू 3 माइनस 6। अब पहले कोष्टक वालों को सॉल्व करेंगे। 14 प्लस 9 माइनस 6, 3 आया 17। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। गौर पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और अंत में बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? तो हमको पता है डायरेक्शन कैसे निकल आता है। प्लस के निशान, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है पहला लाइन। गौरव पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए कहाँ से चला? 15 किलोमीटर पूर्व की दिशा में चला। वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा, अंत में बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर अंत में फिर मुड़ गया। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? तो किधर दिख रहा है? इधर। ठीक, प्लस का निशान बनाएंगे तो साउथ की तरफ है। तो अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? दक्षिण की तरफ। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि जो बोला है उसको लिखो। दाएं पहले बोला है तो राइट, फिर दाएं बोला है, फिर राइट, फिर अंत में बाईं ओर लेफ्ट बोला है। तो लेफ्ट और राइट कट जाएगा, बचेगा क्या? राइट बचेगा। ठीक, राइट। तो अब इसके अकॉर्डिंग पहले पूर्व में 15 किलोमीटर गया, फिर किधर मुड़ जाएगा? राइट, राइट इधर जाएगा। तो राइट किधर हो? साउथ की तरफ। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों तरीके हमने बता दिया। अब इसके अकॉर्डिंग आप जो भी अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। ठीक, हमारे अकॉर्डिंग से सबसे अच्छा ये रहता है, इसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्या कहता है। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प से बदले जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है। यहाँ पे दिया गया है। अब हमको क्या करना है? देखना है कि ए वाला जो एक दूसरे से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लेस वैल्यू लिखकर तब मान बताएंगे। चाहे प्लेस वैल्यू अगर आपको आ रहा है, प्रैक्टिस है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। एस आर डी ए, फिर इधर लिखेंगे यू टी ई बी। यस का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 19। आर का 18, डी का 4, ए का 1, यू का कितना होता है? 21, 20, 5, बी का 2। अब देखते हैं। अब 19 में कितना जुड़ा हुआ है?
+2, 18 में कितना जुड़ा हुआ है +2, 4 में +1 और 1 में +1। मतलब कि पहले 2 वर्ड में कितने ऐड हुए हैं 2 का, और दूसरे 2 में 1 को ऐड किया गया है। तो इसी प्रकार हम P में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, P का प्लेस वैल्यू कितना होता है 16, तो यहाँ पे 2 18, तो आएगा क्या R। U का 21 होता है, 21 2 23, क्या आया W। O का 15, 15 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा P, और X में 1 जोड़ेंगे तो Y, तो RWPY, RWPY। तो कहाँ पे दिख रहा है हमको RWPY, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत छोटा क्वेश्चन है। आज बुधवार है तो 59 दिनों के बाद क्या होगा हमको बताना है। तो हम सिंपल से करेंगे 59 में 7 का भाग या 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 7 8 56 बचा 3, तो आज बुधवार है तो 3 दिन बाद क्या हो जाएगा +1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो बुधवार, ठीक, आज मतलब बुधवार है तो बुधवार के 3 दिन बाद कितना हो जाएगा, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो क्या हो जाएगा शनिवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमको एक श्रृंखला दिया है, इसमें बताना है कि इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। हम सबसे पहले इन दोनों में देखेंगे क्या किया है, ठीक। तो हम देख रहे हैं कि इसमें से 2 काटा है और पीछे से भी 2 काटा है, बीच वाला लिख दिया है TIREME लिख दिया है। फिर अब इसका कंपेरिजन इससे करेंगे, इसमें क्या किया है 1 ऐड कर दिया है, ठीक। तो यहाँ पे -2 किया है, यहाँ पे +1 किया है, फिर -2 किया है और +1 करेगा, तो TI, ठीक है। अब I है, I में अगर +1 करेगा तो T होगा और M में तो क्या हो जाएगा TIREME, क्या हो जाएगा TIREME, यही होगा ना। यहाँ से 1 कटा है, यहाँ से 1 कटा तो बचा यहीं, तो TIREME इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, TIREME। आशा करता हूँ अच्छे समझ में आया होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में स्टार को प्रतिस्थापित करने के लिए चिन्हों के कौन से समुच्चय का उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब स्टार की जगह पे आप कौन सा ऑप्शन रखें कि वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो हम सबसे पहले डिवाइड वाला लेकर चलेंगे, तो 56 भागे 4 -3 इक्वल 9 × 2 - 7, तो 14 चौक 56, 14 में से 3, 9 दूनी 18 में से 7 आया 11, इधर भी आया 11। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जब इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाग वाला ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई वाला, फिर उसके बाद प्लस वाला, फिर उसके बाद माइनस वाला। सबसे पहले इसलिए हम भाग वाला को उठाए थे, अगर भाग वाला नहीं फॉलो करता तो फिर मल्टीप्लाई वाला, तब इसका प्लस वाला चेक करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो श्रृंखला दिया गया है इसमें हमको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शब्द का रिलेशन करेंगे, उसके बाद नंबर का। तो यहाँ पे डब्लू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 23, यहाँ पे 23 है डब्लू का प्लेस वैल्यू। यहाँ पी का 16, कितने का ऐड हुआ है 7 ऐड हुआ है। यहाँ पे भी देखेंगे, सॉरी 7 माइनस हुआ है,
यहाँ पे -7 हुआ है। ऐसे ही 16 और आई है 9, यहाँ भी -7 हुआ है, यहाँ पे भी 2 -7 हुआ है। तो अब 2 में से -7 करेंगे तो क्या आएगा, A फिर Z फिर X, यही होगा ना। B के बाद A Z X W V U, 1 2 3 4 5 6, तो U 7वें नंबर पे ही आएगा ना U। ठीक है, तो U किस में है, B में है। अब चेक कर लेते हैं 49 आता है कि नहीं। 29 में कितना ऐड हुआ है, 5, फिर 34 में 5, फिर इसमें भी 5, इसमें भी 5, 5 5 ऐड हुआ है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका U49 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी U49। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर पढ़ाने की शैली में कुछ कमियां हो तो उसको भी आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि बताने से ही प्रॉब्लम का सलूशन होता है। थैंक यू।